नमस्कार बच्चों। करंट अफेयर के बारे में जो हम पढ़ा रहे थे आपको, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे, सेपरेट पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बेटा। और जबकि गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल हम सेपरेट करके ला रहे हैं आपके लिए वीडियो। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप इसे पढ़ लोगे ना आप, जैसे नोबेल प्राइज, क्या उससे कोई बच सकता है? मैंने नोबेल प्राइज वाली दी है, ऐसे ही मैं सारी वीडियो सेपरेट करके ला रहा हूँ और आपके पेपर से पहले पहले ना इतनी यूजफुल होंगी आपके लिए। आप देखना कि आप कहोगे कि उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है बेटा। आज जो लाया हूं, फिर मैं ऐसी टॉपिक वाइज एक और टॉपिक लेके आया हूं, रामसर स्थल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर इसे क्वेश्चन बन गया तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया होगा। आप इसे ध्यान से पढ़िए बिल्कुल, और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है बेटा, देखते हैं इसको। तो आपको देखते हैं रामसर स्थल या रामसर साइट क्या है। रामसर स्थल, रामसर स्थल या रामसर साइट क्या है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा बेटा। ये ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर क्या है? ईरान का एक शहर है रामसर। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रमुख देशों ने, अंतरराष्ट्रीय प्रमुख देशों ने मिलकर के एक संधि की थी, अंतरराष्ट्रीय संधि की थी। और क्या संधि की थी? उन्होंने कहा था जो आर्द्र भूमि होती है ना, उसका संरक्षण और उसका सतत उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे? संरक्षण और सतत उपयोग, मतलब कन्वर्सेशन एंड सस्टेनेबल यूज में आएंगी ये चीजें। तो ये बात हुई थी। अब यहां से शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कितने होने वाला। आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, है ना? तो अब आपको मैं इसमें कुछ बात बता दूं पहले कि रामसर स्थल जो होते हैं मतलब आर्द्र भूमि के लिए है। ये संधि हुई थी आर्द्र भूमि के कन्वर्सेशन, मतलब संरक्षण के लिए हुए थे, है ना? क्यों? आर्द्र भूमि क्या है? जहां पर नमी वाले क्षेत्र हो, कुल मिलाकर के कहिए दलदली क्षेत्र हो। वहां पर दलदली क्षेत्रों के आसपास क्या होता है? ज्यादा वनस्पति होगी। ज्यादा वनस्पतियां होंगी तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता अपने आप ही ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसी चीजों को दायित्व बनता है, पूरी दुनिया का दायित्व बनता है कि हम ऐसी चीजों को कन्वर्सेशन, मतलब उसका क्या करें? संरक्षण करें। तो ऐसा करने के लिए ईरान के रामसर में एक संधि हुई थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं वो संधि कब हुई थी। सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो बड़ी यूजफुल होने वाली है, लेकिन आप लोग ना निकल जाते हो इससे। चलिए हम बताते हैं आपको, शुरू करते हैं यहां से कि ये क्या है। यह है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं सतत प्रयोग। यहां ये बात मेन है, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं सतत प्रयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है बेटा ये। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, संधि है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब ये जो प्रमुख देश थे, इन्होंने कब की ये संधि? तो ये बेटा, ये संधि जब हुई थी, ये 2 फरवरी 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, संधि पर हस्ताक्षर किए प्रमुख देशों ने, है ना, हस्ताक्षर किए गए। अब ये संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए गए, लेकिन ये वाला जो हस्ताक्षर होने के बाद ये जो नियम था, ये कानून था, या ये संरक्षण सतत प्रयोग जो नियम था, ये लागू कब से हुआ? तो लागू बेटा कब से हुआ? लागू हुआ आपका 1975 में, 75 ईस्वी में इस संधि को लागू कर दिया गया, संधि को लागू कर दिया गया, संधि को लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये बात याद रखो, कर दिया गया यहां तक। अब यहां पर यह आती है, संधि लागू हो गई और वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों को घोषित किया जाने लगा। तो सबसे पहले कौन सा किया गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का प्रथम वेटलैंड या रामसर स्थल कौन सा है? वेटलैंड या रामसर स्थल कह सकते हैं, रामसर स्थल या रामसर साइट या वेटलैंड भूमि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? वेटलैंड क्षेत्र, रीजन, है ना, रीजन, वेटलैंड रीजन। किसे किया गया? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में किया गया। किसको? कोबर्ग पेनिसुला था, कोबर्ग पेनिसुला मतलब कोबर्ग प्रायद्वीप को किया गया, कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कहां पर पड़ता बेटा ये? ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप, किसी को पता था? तो जिसे पता था चलो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता था तो कितनी बढ़िया बात हुई। कोबर्ग प्रायद्वीप कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सबसे बड़ा रामसर स्थल कहां पर है? तो बोलीविया में है। कहां पर है? बोलीविया में है। बोलीविया में है। कहां पर है? बोलीविया में है। बोलीविया में विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है बेटा, ये बात तो हो गई विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम इसे बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो जल्दी से एक नजर में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है? जब ये 1975 में लागू हुआ या इसमें जब संधि हुई थी, तब ये भारत इसका सदस्य नहीं था। लेकिन ये भारत कब सदस्य बना? तो अब भारत के बारे में कर लेते हैं। भारत आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि या फिर कह सकते हैं इंडियन बैटलैंड या फिर भारत रामसर स्थल। तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ। इसमें शामिल हुआ। ठीक है बेटा, शामिल हुआ। अब यहां पर यह आते हैं कि भारत में अभी तक कितने रामसर स्थल हैं। तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? कुल रामसर स्थल जो है बेटा वो कितने हैं? तो 75 हैं। कितने हैं? 75 हैं। कितने? 75 हैं। अब कुल तो हो गए। अब आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा, भारत का सर्वप्रथम या पहला सर्वप्रथम रामसर स्थल, सर्वप्रथम रामसर स्थल कौन है? तो 2 है बेटा। सर्वप्रथम रामसर स्थल में जो है वो 2 हैं। तो आपके लिख देते हैं। पहले तो चिल्का झील, कौन सी है? चिल्का झील। आपको पता है चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा में है। कहां? ओडिशा। और दूसरा जो है वो है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर पड़ता बेटा? ये पड़ता है राजस्थान में। ये पड़ता है राजस्थान में। तो ये दोनों पहले राम स्थल है हमारे। रामसर स्थल कौन से है भारत के पहले? एक तो चिल्का झील और एक केवलादेव। अब आपसे पूछा जाए जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो कौन सा है? सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल तो आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो देख लीजिए बेटा, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा तो आपको जरूर पता होगा, लेकिन क्या सबसे छोटे पर ध्यान दिया? भारत का सबसे, ये बड़ा शब्द लिखना भूल गए हम यहां पर, सबसे बड़ा रामसर स्थल है ना, तो यहां सबसे छोटा हो जाएगा। यहां सबसे छोटा रामसर स्थल तो कौन सा है? रेणुका झील है बेटा। कौन सी है? रेणुका झील है। और ये रेणुका झील जो कहां पड़ती बेटा? हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ती है बेटा? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है रेणुका झील। तो बस ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए कितने? 75। अब आप यूपी की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए यूपी में अभी तक कितने हैं। यूपी में अभी तक कितने हैं? तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। यूपी में अभी तक मतलब 2023 तक, जो अभी तक का डाटा है जनवरी 2023 तक, तो कितने हैं? कुल 10 रामसर स्थल है। कितने हैं बेटा? 10 रामसर स्थल है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। अब 10 कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो पूछा नहीं जा सकता। जैसे कि पक्षी अभयारण्य है, जैसे आपका कौन सा? नवाबगंज है, पार्वती अर्गा है, शमन है, समसपुर है, सांडी है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, सरसाई नवर झील है, और एक और है वो हैदरपुर आर्द्रभूमि, एक है ऊपरी गंगा नदी, और एक ये आपको सारा बता दिया। और कुछ नहीं बचा, एक बचा सुर सरोवर। 10 के 10 मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है बेटा? तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 फरवरी 1971 को इस पर सिग्नेचर हुए थे, इसलिए इसको उसी दिवस को मनाया जाता है 2 फरवरी को। 1971 को हुए थे ना 2 फरवरी में साइन, तो इसलिए मनाया जाता है। ठीक है बेटा, रामसर स्थल पर इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ज्यादा पढ़ते रहो उससे कोई फायदा नहीं, और इसी में सब कुछ हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।